गूल्स का एक फेवरेट फॉर्म होता है, एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। Maybe Nora Fatehi is a ghoul. You guys never know. Nora Fatehi might be a ghoul. Stay away. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to No Bars, No Entry. ठीक है? So yeah, today we are trying something new. We are trying to react on, apart from hip hop, कुछ नया react करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड या तो मैंने सोचा कि यार फिंग का वीडियो आया टाइप्स ऑफ डीमंस. ठीक है, आई हैव मेट डीमंस इन माई पास्ट, माई फ्यू एक्सेस, सो आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन से टाइप्स ऑफ डीमंस की बात कर रहा है. इंटरेस्टिंग वीडियो है. तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो फिर इस पर रिएक्शन वीडियो ही बना देते. एंड या शायद ये वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक मेरे 7K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे. 2 ही सब्सक्राइबर बचे फॉर 7K अब एट करेंटली. एंड ब्रो मैं बता भी नहीं सकता ब्रो, मेरे 2-3 साल लग गए थे मेरे मेन चैनल पे या फर्स्ट चैनल पे मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए या वहाँ पे 10K कंप्लीट करने के लिए. और इस चैनल पे मैंने 5 महीने में वो कंप्लीट किया है. दिस इज़ अनरियल मैन. रिपब्लिक डे के दिन पे एक अच्छा गिफ्ट हो जाएगा 7K सब्स मेरे, सेलिब्रेट करूँगा मैं. एंड तुमको भी ये वीडियो दे रहा हूँ मैं. आई होप तुम लोग एंजॉय करो, मेरे साथ बैठ के देखो. एंड या मैं अपने ओपिनियंस बताऊँगा अबाउट एवरी सिंगल डीमन. कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल शाउट आउट टू फिंग, लव यू भाई. एंड ये लिंक रहेगा नीचे ये वीडियो का, देख लेना बाद में अगर तुम्हें देखना हो. बट या लेट्स तो मैं स्टार्ट सीधा आता हूँ पॉइंट पर. इस चैनल पे तुमने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी. और मैंने इस चैनल पे काफी सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे. बहुत दैट वाज फनी मैन, सॉरी. इस चैनल पे तुमने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे. इस चैनल पे मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, मतलब ऑफ कोर्स सारे अलग अलग हॉरर और थ्रिलर टॉपिक्स पे. और उन टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं डीमंस का मेंशन हो चुका है. अब डीमंस तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में पता होंगे कि डीमंस होते हैं, इविल स्पिरिट्स होती हैं, शैतान कह सकते हैं. डीमंस के बारे में तुम्हें पता है. अच्छा हुआ मैं रात को नहीं कर रहा रिएक्ट. वरना फिर सपने आते. और मेरा नाइट शिफ्ट भी है, वहाँ पे कुछ है जो डीमंस जैसे दिखती है. आई होप वो लोग मेरे को यूट्यूब पे नहीं देख रहे. प्लीज डोंट वॉच मी ब्रो. Why? But yeah, anyways. सही है. मेरे को भी अभी रिसेंटली पता चला है कि डीमंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एंड जैसे ही मेरे को ये पता चला था, मेरे को समझ आ गया था कि इस चीज पे मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी. इन अलग अलग टाइप्स को मेरे को एक बार डिस्कस करना ही पड़ेगा वीडियो में, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और तुम लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी करा है कि डीमंस और उनके टाइप्स पे वीडियो बनाओ. तो इस वीडियो में हम डीमंस के 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ 1000-2000 टाइप्स है. उनमें से जो सबसे ज्यादा नोन और सबसे कॉमन 5 टाइप्स है, आज हम इस 1000-2000 टाइप्स. अच्छा, ये पार्ट 1 है, मतलब 5 ये अभी करेगा फिर 5 बाद में करेगा क्या? वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो होगी पार्ट 1. पार्ट 2 के अंदर हम और 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे. तो आई होप तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी. और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तुम जाके वीडियो को लाइक कर दो. इट हेल्प्स द चैनल. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैंने ऑलरेडी कर रखा है लाइक. या आई नो मैन, आई नो. सेम वैसे ही तुम लोग भी लाइक मार दो जाके. ठीक है. इट्स क्या बोला था भाई ने? इट हेल्प्स द चैनल. ये विद नंबर 1, गूल्स. जैसे मैं अलग अलग टाइप के डीमंस को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मैं हर एक डीमन के स्पेसिफिक फीचर्स को मेंशन करूंगा. मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर एक डीमन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं और कैसे तुम उन डीमंस को बाकी डीमन से डिफरेंशिएट कर सकते हो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गूल्स. Ghouls are demons, evil creatures जो रात को हंट करते हैं. और स्पेसिफिकली ghouls तुम्हें ग्रेवयार्ड्स के पास मिलते हैं. Ghouls ग्रुप में घूमते हैं और ज्यादातर इनका ग्रुप ज़ॉम्बी जैसा नहीं दिख रहा. ये ज़ॉम्बी जैसा नहीं दिख रहा है ना? ग्रेवयार्ड्स के पास रहता है. Ghouls की इंसेनली ह्यूज एपेटाइट होती है. मतलब Ghouls एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा खा सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि Ghouls क्या खाते हैं? एंड द आंसर इज ghouls ह्यूमन फ्लैश खाते हैं. और उनकी ह्यूज एपेटाइट की वजह से वो एक ही बार में. ऐसा ही एक कैरेक्टर वो अपने कौन सा गेम है, आउटलास्ट में भी है, ghouls टाइप का ही एक कैरेक्टर. ये तो वो देख के मेरे को ऐसा लग रहा है डीमन वाला फील आ रहा है फुल. एनीवेज, सॉरी फॉर पॉजिंग.
बहुत सारा ह्यूमन फ्लैश खा सकते हैं, बहुत सारे विक्टिम्स को वो एक साथ खा सकते हैं, बिंज ईट कर सकते हैं। और गूल्स रात को हंट करते हैं, और वो स्पेसिफिकली उन ह्यूमंस को हंट करते हैं जो वीक होते हैं और खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। गूल स्पेसिफिकली भीड़ के अंदर से उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो वीक होते हैं। भीड़ के अंदर से ही देखो, हर एक डीमन का अपन पूरा कंप्लीट सुनेंगे, उसके बाद वील रेट दैट डीमन आउट ऑफ 5, ठीक है, कि वो डीमन तुम्हारे हिसाब से कितना डेंजरस लग रहा है। जिनमें कोई डिजीज है या फिर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, गूल्स स्पेसिफिकली इन लोगों को टारगेट बनाते हैं क्योंकि ये इजी टारगेट होते हैं। गूल्स बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और गूल्स स्पेसिफिकली जैसे मैंने बताया ग्रुप्स में रहते हैं, और ये ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और जब भी ये ट्रैवल करते हैं तो जहाँ भी ये जाते हैं ये अपने साथ डिजीजेस, बीमारी, डिसेबिलिटी और कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं साथ में। कहा जाता है कि गूल्स स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं। गूल्स आर ऑल्सो नोन एज शेप शिफ्टर्स, विच मीन्स कि वो किसी भी फॉर्म में अपने आप को डाल सकते हैं। वो ह्यूमन जैसे लग सकते हैं, वो खुद को एक एनिमल बना सकते हैं, वो खुद को एक ऑब्जेक्ट तक बना सकते हैं। सी मेरे को एक चीज़ बोलना है, ठीक है। आई एम फ्रॉम केरला, एंड केरला में देयर वाज अ कम्युनिटी कॉल्ड ओडियन, ठीक है। अब ये कम्युनिटी जो होता है, दे कैन ऑल्सो शेप शिफ्ट, या जो भी है, जो उनका पूरा वो एनिमल्स के रूप में आते थे। मैं जब बहुत छोटा था ना, तब हमारे घर के बाहर पे वहाँ पे किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बेसिकली दे आर ह्यूमंस, बट वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कुछ करके, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता। तो जब मैं छोटा था ना, घर के बाहर ऐसा एक भेड़ के रूप में एक वही बंदा आया था, पूरा प्रॉपर भेड़, बट वो आवाज़ें निकाल रहा था ड्रम्स की और फ्लूट की, पियानो की, ऐसे आवाज़ें आ रहे थे उसमें से। तो या वहाँ पे गांव वाले लोग बोलते थे ऐसा कुछ दिख गया तो फिर डायरेक्ट गर्म पानी फेंक दो, और रात को अगर तुम चल रहे हो तो फिर सर के पीछे हाथ रख के चलना, क्योंकि ये जो ओडियन है वो डायरेक्ट टपली मार देगा जोर से, एकदम लाइक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ऐसे सब मैंने भी सुने, तो क्या पता दिस इज इंडियन वर्जन ऑफ गूल्स, आई डोंट नो, बट दे डोंट ईट एंड स्टफ मैन। बट या जस्ट इंफॉर्मेशन, एनी मल्लू आउट देयर जिसको ये पता है तो प्लीज कमेंट डाउन, यू गाइज विल बी पिन्ड। गूल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से गूल्स के लिए हम ह्यूमंस के बीच में ही छुपे रहना काफी ज्यादा आसान होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गूल्स के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी फॉर्म में शिफ्ट होने की, अपने आप को कैसा भी बनाने की। इसी वजह से गूल्स का जो सबसे फेवरेट फॉर्म है, जिसके अंदर वो सबसे ज्यादा टर्न करते हैं, इज ऑफ एन अट्रैक्टिव वुमन। गूल्स का ये फेवरेट फॉर्म होता है एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाना। Maybe Nora Fatehi is a ghoul. You guys never know. Nora Fatehi might be a ghoul. Stay away. That's what ghouls do. And using that, काफी सारे जो मेल्स हैं, जो वीक मेल्स हैं, उनको वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास और उनको अपना विक्टिम बना लेते हैं। और गूल्स के बारे में तुम्हें थोड़ा कुछ पता ही होगा, क्योंकि गूल्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड क्रीचर्स इन आवर टुडेज पॉप कल्चर। हमारे आज के पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो क्रीचर है वो गूल है। गूल्स के बारे में तुमने मूवीज में सुना होगा, वेब सीरीज में सुना होगा, इवन एनिमे के अंदर गूल्स का मेंशन है। मेरे को पहले लगता था कि गूल्स सबसे ज्यादा फेमस काइंड है डीमंस का, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ा जिन्स के बारे में, सेकंड टाइप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वेट, तो फिर अब गूल्स को हम रेट करेंगे। तो गाइस बताओ मेरे को, गूल्स का तुम लोग कितना रेटिंग दोगे? गूल्स मेरे को, ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते, तो बेसिकली अगर वो ग्रुप में अटैक करेंगे, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट ना फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन। मैं अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, 6 फुट 4 हूँ भाई, हट्टा कट्टा हूँ। आई एम नॉट मेरे कोई डिसेबिलिटी नहीं है या कुछ इलनेस नहीं है। फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मेरे लिए ये अगर ग्रुप्स में आ गए तो बहुत डेंजरस है, बट स्टिल आई थिंक अ 3 आउट ऑफ 5। मेरे को उतना भी डर नहीं लगा गूल से। आई मीन कोई सुंदर लड़की बन के भी आ गया अगर, तो भी आई एम नॉट दैट वीक कि उसके पीछे जाओ। मेक सेंस ना। 3 आउट ऑफ 5। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या था? जेन्स कुछ तो था, जेन जी। बाप रे, वो लोग तो डीमंस है। वो है जिन्स।
जिन्स कह सकते हैं इन डीमंस को, और बहुत ही कॉमन वे में जिस तरीके से नॉर्मल लोग इन्हें बुलाते हैं, हम इन्हें जीनी भी बोल सकते हैं। Oh. जिन्स आर माइटी बीइंग्स विद फिनोमिनल पावर। जिन्स के पास इतनी पावर होती है और ऐसी ऐसी पावर्स होती है जो तुम सोच भी नहीं सकते। एंड जिन्स एक बहुत बड़ा पार्ट है इस्लामिक कल्चर का। जिन्स बहुत ही लंबे टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, और जितनी पावर उनके पास थी, लाइक वो कुछ भी कर सकते थे। वो सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे एक टाइम पे, और इसी के वजह से वो एरोगेंट होना शुरू हो गए थे। उनके अंदर घमंड आना शुरू हो गया था, और इसी वजह से उनका डाउनफॉल आना शुरू हुआ था। जिन्स को हम ह्यूमंस नहीं देख सकते। देखो भाई, डीमंस में तक अगर एरोगेंसी दिखाओगे तो उनमें तक भाई डाउनफॉल आता है। सोचो भाई, हम ह्यूमंस के साथ क्या होएगा, हम एरोगेंट हो जाएंगे तो ये। जिन्स आर इनविजिबल टू अस। जिन्स के अंदर गूल्स की तरह ही पावर होती है किसी भी और फॉर्म में शिफ्ट होने की। वो ह्यूमंस में फॉर्म हो सकते हैं, वो ह्यूमन जैसे फिगर्स में फॉर्म हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर फॉर्म हो सकते हैं, वो कोई भी शेप ले सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू चेंज योर सेल्फ इन टू एनीथिंग विद फिनोमिनल एंड इमेंस पावर, ये दोनों चीजें जब साथ में आती है ना, इट्स अ डेडली कॉम्बो। जिन्स के भी सब डिविजन्स हैं। उनमें से एक है इफरित। इफरित इज जिन ऑफ फायर। सेकेंड इज मारिद। मारिद हैज इमेंस पावर, और जो जीनी विशेस को पूरा करता था दैट वाज मारिद। लेकिन ये जीनी विशेस को पूरा करता ही है, लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट। अगर तुम्हें ये जीनी मिलता है और तुम इससे कुछ विश करते हो कि तुम्हें ये चीज चाहिए या फिर तुम चाहते हो ये हो जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं और वो सीधा तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। ये जिन तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर सकता है, लेकिन एट अ वेरी बिग कॉस्ट। कारुन ये एक ऐसा जिन है जो ह्यूमन से बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, और कहा जाता है कि हर एक ह्यूमन के साथ एक ना एक ऐसा जिन अटैच्ड होता है। अब जिन्स के अंदर पावर होती है कि वो कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। वो बहुत ही बड़े और पावरफुल क्रीचर्स बन सकते हैं, या फिर वो बहुत ही छोटे और पावरलेस क्रीचर्स बन सकते हैं जो इतने छोटे हैं कि वो शायद तुम्हारे फिंगर नेल्स के अंदर हो। तो जिन्स के अंदर ये पावर होती है, और कारिन नाम का जो जिन है वो हर एक ह्यूमन के साथ अटैच्ड होता है। कहा जाता है कि हर एक ह्यूमन के साथ एक ना एक ऐसा जिन अटैच्ड होता है, और यही जिन रीजन होते हैं हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स और रॉन्ग डिसीजंस के लिए। इन्हीं जिन्स की वजह से हम गलत गलत डिसीजंस लेते हैं। जिन्स जो हैं वो मेंटल इलनेस। यार शॉट आउट टू फिंग यार, कितनी इन्फॉर्मेशन लेके आता है ये बंदा, माँ कसम। मेरे को सच में नाखून से अभी डर लग रहा है। इसलिए बोलते हैं क्या इंडियन कल्चर में, भाई नाखून काटा करो, या 6 बजे के बाद नाखून मत काटा करो। मैं सब कुछ पुरानों क्या बोल रहा हूँ, पुराने चीज़ों से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो भी मैंने सुनी है इधर उधर। बट यार दिस इज क्रेजी वीडियो मैन। भी कॉज करता है। अगर तुम्हारे साथ कोई जिन है जो तुम्हें तंग करना चाहता है, तो वो तुम्हारी मेंटल स्टेट को इतना ज़्यादा ख़राब कर सकता है विच कैन लीड टू मेंटल इलनेस। और अगर वो जिन ज़्यादा ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो वो तुम्हें फिजिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, क्योंकि जिन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जिन्स बहुत बड़ा रीज़न रहते हैं स्लीप पैरालिसिस के लिए। अगर तुम्हें कभी स्लीप पैरालिसिस, भाई ऐसे रियल लाइफ वीडियोस मत दिखाओ भाई, ठीक है ना। स्लीप पैरालिसिस इज भाई अलग चीज़ है भाई, वो क्रेजी चीज़ है वो। तो उसका भी रीजन हो सकता है कि तुम्हारे आसपास कोई जिन हो। तुमने अलादीन मूवी तो देखी होगी डिज्नी की। उसके अंदर जो जीनी है वो एक जिन होता है, और वो एक बहुत ही अच्छा जिन दिखाया गया जो तुम्हारी विशेस को ग्रांट करता है, लेकिन यूजुअली जिन्स ऐसे नहीं होते हैं। तो गाइस, डीमंस, स्पिरिट्स, एलियंस। एक मिनट ऐड है क्या उससे पहले जिन्स को, वो जो है जिन्स को रेट करते हैं। जिन्स मेरे को बहुत डेंजरस लग रहे, क्योंकि इफ दे कैन अटैक योर मेंटल हेल्थ एंड वीकन योर फिजिकल हेल्थ, इट इज डेंजरस ना। मतलब स्लो पॉइजन है, गूल्स जैसा नहीं है कि आके खा गए मार दिया। मेंटली तुम्हें इतना इल करना, एंड देन यू नो दैट इज प्रीटी डेंजरस। इसलिए मैं 4 out of 5 दूंगा जिन को। अब ऐड सुन लेते भाई फिंग भाई की वगैरह। ये सारे लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। नाइस, मैं भी सोचता हूँ पैसे के बारे में। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड फिंग भाई कॉपीराइट मत मारना प्लीज़। और इस बार मैं शॉपिंग करते करते पैसे कमाने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका ढूंढ के लाया हूँ, चल रही है विद अप टू तुम। और तुम इस पे तुम्हें अब कैशबैक को कोई बात नहीं है, और मेरी वाउचर जीत सकते हो। और अगर तुम ऐप 25 रुपीज को क्लिक कर दो अर्निंग्स के अंदर ऐसा, या फिर वैलेंटाइंस डे के गिफ्ट का, ये सबसे वैलेंटाइंस यो प्लीज गूल्स का बताने के बाद मैं नहीं जा रहा वैलेंटाइंस डेट पे भाई, क्योंकि कोई सुंदर बंदी होगी मैं उसको यही पूछूंगा ब्रो
तू कोई गूल तो नहीं है ना? ये ना 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 भाई, नो वैलेंटाइंस 2022 में, नो वैलेंटाइंस भाई, फक इट। बेसिक डीमन है ये, सबसे वीक काइंड है डीमंस का। ओह ये वीक तो हैं लेकिन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो अभी कमरे में। ए भाई, माँ कसम। हेलो फेमिलियर डीमन, आर यू हियर? नहीं, आवाज तो नहीं बना रहा वो। ये तो नहीं है वो। ये क्या मालूम कौन है। इन डीमंस के अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं होती है, बहुत कम पावर होती है, इसलिए ये डीमंस हेल्प करते हैं विजर्ड्स और विचेस को उनके रिचुअल्स में और उनके स्पेल्स में। सेम लाइक द अदर डीमंस, ये किसी भी फॉर्म में तुम्हें मिल सकते सारे Animals- सारे डीमन ही फॉर्म कोई भी चेंज कर लेता है क्या? बट ये गूल्स की स्पेशलिटी है, खूबसूरत लड़की है सुप्रिया। के फॉर्म में, ह्यूमंस के फॉर्म में, और इनका बेसिकली काम होता है विजर्ड्स और विचेस को हेल्प करना। हाँ भाई, हाँ। अदर देन दैट ये फेमिलियर डीमंस हार्मलेस होते हैं हम ह्यूमंस को, क्योंकि हम ह्यूमंस इनसे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नाइस। फेमिलियर डीमंस था थर्ड वाला, दैट आर नॉट हार्मफुल। और क्या ही है वो, विचेस को हेल्प करता है या 1 out of 5, फक ऑफ। आई डोंट इवन केयर ब्रो। तो ये है सक्यूबस। क्या है ये सक्यूबस? जो लड़के लड़कियों से एकदम दूर रहते हैं ना, हाँ। मैं तुम्हें अभी और मटेरियल देने वाला हूँ टू स्टे द सेम। Yeah. सक्यूबस इज अ डीमन जिसकी आदत होती है टू टेक फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन। डैम। एक बहुत ही सुंदर लड़की का फॉर्म लेने का ट्रेट होता है इस डीमन का। सक्यूबस क्या करता है कि वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव वुमन का फॉर्म ले लेता है, एंड आफ्टर दैट जिस लड़के को इस डीमन को अपना विक्टिम बनाना होता है उसके सपनों में आने लग जाता है ये डीमन। जो सक्यूबस डीमन है, अगर वो तुम्हें तंग करना चाहता है तो वो एक बहुत ही सुंदर लड़की का फॉर्म ले लेगा और तुम्हारे ड्रीम्स में आना शुरू कर देगा। तुम्हारे ड्रीम्स में आने के बाद वो एंड विल शी सक दो? विल शी सक दो? द 100 million क्वेश्चन। विल शी सक? उसका नाम सक्यूबस है। विल शी सक? दैट्स द मेन क्वेश्चन। क्योंकि काफी सारे लौंडे होंगे जो इफ शी सक्स देन ना जान भी दे देंगे। बट देखते हैं क्या है बंदी के, आई मीन डीमन का। तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की कोशिश Damn. अब जितने भी लड़के ये देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लाइक आई वुड लाइक दैट। Yeah. एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे सपनों में आ रही है एंड आई एम हैविंग सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विद Yeah, suck it up. लाइक क्या ही प्रॉब्लम होगी इससे। एंड यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं। Damn. जैसे जैसे लड़की का ब्रेन प्लेजर के साइड जाना शुरू करता है अपने ड्रीम्स में, वैसे वैसे ही ये जो डीमन है ये सोल पे फीड करने लगता है अपने विक्टिम की। बाप जब रे। जब विक्टिम प्लेजर के साथ बिजी होता है, साइड बाय साइड वो डीमन सोल पे फीड कर रहा होता है। सक्यूबस जो नाम है वो आया है फ्रॉम द वर्ड सक्यूबर, जिसका मीनिंग होता है टू लाई बीनीथ। बेसिकली तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड में लेटना। To lie beneath, yeah. To lie beneath. But yeah, I kind of understand. क्योंकि काफ़ी सारे जो लाइक देयर इज दिस यूट्यूबर जॉर्ज जैंको, तुमको अगर पता रहेगा, लोगन का दोस्त, वो बोलता है कि पॉर्नो कुछ देखने का नहीं, पॉर्न हब ये वो पॉर्न जो भी है वो सब नहीं देखने का, क्योंकि वो अपने माइंड को ड्रेन कर देता है और क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर लेता है। ये वो ऐसा बोलता है, रिलीजियस बातें बोलता है वो। नाउ ही इज सेइंग कि एक डीमन है ऐसा विच यू नो ऐसे प्लेजर्स दिमाग में डाल के तुम्हारी सोल खा जाता है। समवॉट दैट मेक्स सेंस। मतलब ये है ना, इसका मतलब क्या हिलाना छोड़ दे फिंग भाई? आई डोंट नो, फिंग भाई ने उसी रात मुठ मारी होगी, वी नेवर नो। बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। और जब ये डीमन तुम्हारे सपनों में आता है, सक्यूबस तुम्हारे सपनों में आता है, तुम बिजी हो जाते हो प्लेजर के साथ एंड ये साइड बाय साइड तुम्हारी सोल पे फीड करने लगता है। एंड व्हेन दिस हैपेंस, वंस द डीमन इज डन, जैसे ही उसे लगता है कि उसका काम हो चुका है, वो विक्टिम को छोड़ देता है विद सिवियर मेंटल इलनेस एंड मेंटल प्रॉब्लम्स। समटाइम्स इट कैन आल्सो लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। जो विक्टिम है वो काफी बार वापस नहीं आ पाता है अपने ओरिजिनल स्टेट में, वो इतना डैमेज हो चुका होता है। तो ये ऐसा डीमन है जो तुम्हारे सपने में आता है, तुम्हें हार्मलेस नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हार्म कर रहा होता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। Damn. और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तुम मेंटल इलनेस अब मैं मेरे एक एक्स को भाई बहुत ज्यादा शक कर रहा हूँ
ठीक है, शी माइट बी द सक्यूबस बिकॉज शी वॉज गुड एट जाने देते, बट या डेंजरस. दिस इज 5 out of 5 shit. This is 5 out of 5 shit. Succubus, congratulations, you are the highest scored demon out of this 5. बाप रे. थ्रू जा सकते हो और हो सकता है वो तुम्हें एक परमानेंट डैमेज देके चला जाए. तो इफ यू आर अ मैन, ठीक है, Of और course. तुम्हारे सपने में कोई बहुत ही हॉट लड़की आती है और तुम कुछ स्टीमी चीजें कर रहे हो उसके Yeah. साथ, इट्स वेरी पॉसिबल कि वो एक डीमन हो सकता है जो तुम्हारे सपने में आके. भाई क्या कर रहे हो यार, बच्चे लोग को काय को डरा के भेज रहे हो फिंग भाई, ठीक है, वो तुम्हें डीमंस के बारे में सुनने आए थे, तुम खौफ पैदा कर रहे हो यार उनमें. बेचारे कोई कोई हो सकते हैं कि ब्रो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे, थोड़ा टाइम मिल गया, 3-4 दिन हो गए, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, एंड देन यू नो सब सो रहे, इमेजिनेशन में कुछ आ गया, तब भी उठ जाएगा बंदा यार, ओ फक डोंट ईट माय सोल. बाप रे लॉन्डो, वो यू नो व्हाट आई मीन वाली लड़की का मत ढूंढो भाई, मत ढूंढो उसका इंस्टाग्राम. शी माइट बी अ सक्यूबस, यू नेवर नो, यू नेवर नो. प्लीज, बहुत सारे लॉन्डे उसके पीछे पड़े, इंक्लूडिंग, बढ़िया, प्लीज प्लीज. तुम्हारी सोल पे फीड करने की कोशिश कर रहा है. मैंने जस्ट अभी कुछ लोगों के लिए उनके बेस्ट ड्रीम्स को उनका वर्स्ट नाइट Yeah, exactly. सॉरी गाइस, दैट्स माय जॉब. बट ये पढ़ के मैं भी थोड़ा सा हिल गया था. भाई मैं भी हिलने से बंद होने वाला हूं अब. क्या कर दिया है यार, ये क्या है, एबीजू. इस वीडियो के लिए जो लास्ट डीमन है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबीजू. Abizu is a female demon, and mostly the demon Abizu is responsible for miscarriages. Abizu can Oh. cause miscarriages and even infertility. Abizu एक ऐसी फीमेल डीमन है जो envy पे सरवाइव करती है, जिसको जेलसी होती है प्रेग्नेंट women से, क्योंकि वो खुद इनफर्टाइल होती है, उसका खुद का कोई बेटा या बेटी नहीं हो सकता. Ibizu can't give birth, and यही चीज सबसे ज्यादा इस डीमन को बॉदर करता है. और इसी वजह से Very insecure ये demon, तुम्हें very insecure demon. ज्यादातर बच्चों के अराउंड और प्रेग्नेंट लेडीज के अराउंड मिलेगा. कभी भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पोजेस होती है तो कहा जाता है कि उसके अराउंड अबीजू है, कि उस बाप लेडी रे. को एक अबीजू डीमन ने पोजेस करा है. और ऐसे केसेस में बहुत जल्दी डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करी जाती है अपने विक्टिम से, क्योंकि देरी होने पे इट कैन अफेक्ट द बेबी. ये काफी फक्ड अप टाइप है और ये बहुत course. ही डेंजरस टाइप है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज एक बहुत ही इजी टारगेट होता है डीमंस के लिए जब वो किसी को पोजेस करना चाहते हैं. और अबीजू तो वैसे ही एक टाइप है डीमन का विच इज अगेंस्ट प्रेगनेंसी एंड बेबीज एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो खुद इनफर्टाइल है. तो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस करे 5 डीमंस. और नेक्स्ट तो या अबीजू कितना दूं यार अबीजू को, 3.5 out of 5. उतना भी मेरे को लाइक ज़्यादा रेटिंग देने के लिए डराया नहीं जितना सक्यूबस ने मेरे को डराया. सो या मतलब अगर खुद के सपने टूट रहे तो ऑफकोर्स वो ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है. बट या एनीवे, शाउट आउट टू फिंग भाई मैन, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत सही लगा यार, बहुत सही लगा. एंड फिंग भाई की जो भी ऐड है वो पूरी देखो यार, मैंने तो यार कंटेंट के लिए स्किप कर दिया. बढ़िया, दैट वाज दैट फॉर टुडे. 22-24 मिनट्स की वीडियो बन गई है. आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो. अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे मैन, एंड या टेक केयर एंड पीस आउट. You know what I mean? Then no